हेलो दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में जो है गुणनखंड के बारे में जो बेसिक चीज़ होता है जो जानना ज़रूरी है वो बता चुके हैं। अभी हम डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करेंगे जो कि दूसरा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले तो बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप बराबर 0 के रूप में होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये द्विघात है, द्विघात बहुपद इस रूप में होता है। इसी रूप का सबसे अधिक जो है गुणनखंड बनता है। इस रूप में नहीं रहेगा वो भी बनेगा, कॉमन लेके वो बाद में बताएंगे। अभी जो है इस रूप में रहेगा उसके बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, जब इस रूप में रहेगा तो गुणनखंड विधि से x का मान कैसे निकालेंगे। इसका सबसे बेसिक नियम है पहला और लास्ट, मतलब ए एक्स स्क्वायर और सी गुणा करते हैं और उसको रफ में लिखते हैं। तो सवाल पे आते हैं। सवाल में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसका पहला जो पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम है -10, चिन्ह सहित जो है इसको गुणा करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है, जिसके आगे कोई भी संख्या के आगे में चिन्ह रहता है। जैसे जिसके आगे में कुछ चिन्ह नहीं रहता है वो प्लस में रहता है। अगर माइनस लिखा हुआ रहेगा तो माइनस में रहेगा, और प्लस लिखा रहेगा तो प्लस में रहेगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो भी प्लस में रहेगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस गुणों में प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए और संख्या गुना करेंगे। 10 गुना, यहाँ संख्या नहीं है तो 1 है, 10 गुना 1 तो 10 हो गया। चलिए इधर 10 लिख दिए। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब गुणा करने के बाद माइनस 10 एक्स स्क्वायर पुरना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के बाद जो है बीच वाला पुरना चाहिए, -3x पुरना चाहिए, कहने का मतलब है। तो गुणा करने के बाद माइनस कब आ सकता है, इसका दो ही कंडीशन है। जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो हमको माइनस पुराना है, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, या प्लस गुना माइनस करेंगे तब जाके माइनस आएगा। ये दो कंडीशन है गुना में माइनस आने के लिए। हमको गुना में माइनस आना चाहिए, मतलब माइनस प्लस लेंगे या प्लस माइनस लेंगे, एक ही चीज़ है। पहले बाद में लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये लेना है। उसके बाद जोड़ने घटाने के बाद माइनस में आना चाहिए। यहाँ देखिए सवाल में -3x, तो माइनस में लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है माइनस वाला का मान हम बड़ा रखेंगे और प्लस वाला का मान छोटा रखेंगे, तब उल्टा घटेगा तो मान माइनस में आएगा। तो 10 गुना करने के बाद 10 होना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद 5 होना चाहिए। तो हमको ये तो इजी है, 5 गुना 2 10 होता है, यही होगा। तो गुना करेंगे 5 गुना 2 10 होगा, घटाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, उल्टा घटाएंगे तो मतलब -3 आना चाहिए, तो उल्टा घटाएंगे तो बड़ा वाला जो मान है इसको माइनस में लेंगे और इसको जो छोटा वाला मान है इसको प्लस में लेंगे। ठीक, या तो अगर आपको नहीं मतलब समझ में आता है किस संख्या से टूटेगा, इसका कोई इलाज है? तो हाँ है, इसका इलाज है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो था अभाज्य संख्या से भाग लगाते जाते हैं जब तक जाएगा। दो संख्या जो पहला और लास्ट में गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड जो होता है, जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य संख्या है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है। 2 3 5 7 11 13 17 ये सब जो है अभाज्य संख्या, इससे हम भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, यहाँ 5 आया, 5 से लग रहा है एक बार में। जब 1 आ जाए तो बस छोड़ देना है। तो ये जो देखिए 10 को तोड़ने के बाद ये तीनों आया है, 2 5 और 1, तो वापस इसी को हम गुना करेंगे, फिर 10 ही होगा, क्योंकि इसी को तोड़ के लिखे थे। देखिए 1 गुना 5 तो 5, 5 गुना 2 तो 10 हो गया, वही बात। तो मतलब ये जो आया है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको वापस गुना करके 10 पुराया जा सकता है। मतलब इसी संख्या को लेंगे तो ये वाला संख्या पुर जाएगा, और यहाँ बीच में जो संख्या रहता है वो भी पुर जाएगा। जो बड़ा संख्या रहेगा तब ऐसा हम करेंगे, लेकिन छोटा संख्या भी हम बता दिए। शुरू में अगर समझ में नहीं आता है तो कैसे करना है। तो 5 गुना 2 10 हो गया, 5 और 2 हम ले सकते हैं। हमको माइनस में मान चाहिए तो बड़ा संख्या को माइनस करेंगे, छोटा वाला को प्लस करेंगे। अब डायरेक्ट सवाल पाते हैं। तो पहला और लास्ट संख्या को कुछ नहीं करना है, बीच वाला संख्या तोड़ना है। सॉरी 2 होगा यहाँ,
तो हमको देखिए दोनों माइनस दोनों क्यों लिखे, माइनस लिखे प्लस करना आसान है, अगर हम प्लस कर देंगे इसको फिर बाद में माइनस करेंगे तो काटना पड़ेगा, इसलिए माइनस लिख दीजिए, बाद में प्लस सोच समझ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको माइनस में करना है तो बड़ा वाला संख्या माइनस में रखेंगे, छोटा वाला को प्लस कर देंगे। अब उल्टा घटेगा तो -3 होगा, गुना जब करेंगे प्लस गुना माइनस से माइनस होगा, 5 गुना 2 10 एक्स स्क्वायर जो यहाँ आया था वो पुर जाएगा। ठीक, आप देख उसके बाद क्या बताए थे, पहला और दूसरा 2 अंक इधर से लेंगे, 2 अंक इधर से लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन ऐसा संख्या होता है जो दोनों में मिलता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार है, यहाँ एक्स 1 बार है, मतलब एक बार हम इसका एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार है तो यहाँ एक बार बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स ले लिए हैं तो इसका 5 बचा। पहला जो ब्रैकेट में आता है यही जो है संख्या सेम अगला ब्रैकेट में आता है। जब यही संख्या सेम आता है तो हम डायरेक्ट उतार लेंगे, कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 को जो है कॉमन ख़त्म हो गया, अब यहाँ बचा है 2x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 बचा हुआ है। तो यहाँ x ले लिए हैं तो +2 बचा हुआ है तो +2 करेंगे। इसके बाद आप ऑटोमेटिक जो है जो संख्या है पुर जाएगा। देखिए गुना करके देखिए, 2 गुना x 2x प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, 5 गुना 2 10 तो पुर गया वो संख्या, बराबर 0 हमेशा देना है। उसके बाद ब्रैकेट में 2 संख्या सेम रहता है, दोनों में से किसी एक को उतारेंगे, दोनों एक ही बात होगा, दोनों सेम रहता है तो 2 जो बाहर में है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। ये जो 0 है दोनों के बराबर में है, तो एक्स स्क्वायर जो होता है ये द्विघात बहुपद है, मतलब 2 बार है तो x का मान 2 बार आएगा। 2 बार आएगा तो इसको हम दोनों का अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x - 5 बराबर 0। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सीमा देंगे, उसके बाद x + 2 बराबर 0 फिर लिखेंगे। हमको सिर्फ x का मान निकालना है तो x बराबर ये -5 है, इधर ले जाएंगे तो +5, इधर आइए तो x बराबर ये +2 है तो बराबर के पार ले जाएंगे तो -2। और ये जो बेसिक चीज़ है अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई इसमें शर्म का बात नहीं है, इसके पहले वाला वीडियो देखिए, बेसिक भी बता दिए। तो अतः x का मान जो है 5 आया और -2 आया, और इस तरह से x का मान निकल गया। और एक बात हम कहना चाहते हैं, तो पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो बीच में बोलने में इस मिस्टेक हो जाता है, हमेशा दुख चुक लगता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हम चाहते हैं 10 का जो बुक है NCERT 100% A to Z हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग होगा तभी हम करेंगे। थैंक यू।